हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करी गई है एरिया के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो संघीय राज्य क्षेत्र है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें सबसे छोटे की तो वो है लक्षद्वीप। और जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली सबसे बड़ा संघीय राज्य क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आपको बताना है म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों, जो म्यांमार है वह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 4। और दोस्तों, जो 4 राज्य हैं वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। अगला जो प्रश्न है, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो आपको बताना है एल्यूमिनियम का यस्क इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों, जो एल्यूमिनियम है उसका जो यस्क है वो है आपका बॉक्साइट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पर्ल सिटी। आपको बताना है दोस्तों कौन सा शहर पर्ल सिटी के कहलाता है। आपको बताना है। तो दोस्तों, जो पर्ल सिटी कहलाता है वो कहलाता है आपका हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, जो तुतीकोरन है उसको भी कहा जाता है, लेकिन यह एक पोर्ट सिटी है। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और पहले ही अटैम्प्ट में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो दोस्तों, जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। दोस्तों, आज के टाइम में जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई हैं। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर बनाई गई हैं। जैसा एग्ज़ाम आता है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन बिल्कुल उसी पे आधारित हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बहुत ही कम कीमत पर इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप रिक्शा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। आपको बताना है पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है वो है आपका सूर्य, सन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सूर्य जो है वो सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी का। और बात करें दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीक तारा जो है तो वो है आपका साइरस, यानी कि जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा डिजर्ट इज सिचुएटेड इन। आपको बताना है जो सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ है, यानी कि कौन से महाद्वीप में है। तो दोस्तों, जो सहारा रेगिस्तान है ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और ये है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग। ग्रेट बैरियर भित्ति किसके किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, जो क्वींसलैंड राज्य है उसके साथ लगता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला जो प्रश्न है, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज। आपको बताना है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी नाइल, यानी कि नील नदी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें सबसे बड़ी नदी की वॉल्यूम के हिसाब से तो वो है आपकी अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। इसका ऑप्शन लंबी पूछा है तो नील नदी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रिवर्स। तो आपको बताना है जो नासिक शहर है महाराष्ट्र का वह कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों, नासिक शहर जो है ये है आपके गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, गोदावरी। अगला जो प्रश्न है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी।
तो दोस्तों आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों जो ईंधन सेल है, फ्यूल सेल है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। अगला जो प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में भारतीय संघीय रूपरेखा डैश डैश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों जो संघीय रूपरेखा है वो ली गई है आपके कनाडा से, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कनाडा से ली गई है जो संघीय रूपरेखा है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें आयरलैंड की, दोस्तों आयरलैंड से हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो लिए गए हैं नीति निर्देश तत्व। और जो यूएसए है वहाँ से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज। आपको बताना है जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो नीति आयोग है यह प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजना चलती थी, उसके स्थान पर लाया गया है और यह 2015 से लागू है भारत में। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द लेक रेणुका इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल के भी दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन एचपी पुलिस एग्जाम में आते हैं, तो इस वीडियो में मैंने 4 प्रश्न रखे हैं। आपको बताना है जो रेणुका झील है वो किस जिले में है। तो जो रेणुका झील है यह है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रेणुका झील है सिरमौर की, यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है, संसारचंद वाज द रूलर ऑफ एर्थेस्ट वाइल स्टेट ऑफ। तो आपको बताना है जो संसारचंद था वो किस पूर्व राज्य का शासक था। तो दोस्तों संसारचंद जो था वो कांगड़ा का शासक था, त्रिगर्त का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, द एंशिएंट रॉक टेम्पल इज लोकेटेड एट। प्राचीन शैल मंदिर अवस्थित है। दोस्तों ये है आपके मसरूर में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मसरूर में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मसरूर में है रॉकट टेम्पल। अगला जो प्रश्न है, मिंजर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। मिंजर त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके चंबा जिले में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये मेला जो शुरू होता है इसका, यह श्रावण मास के दूसरे रविवार से मिंजर मेला शुरू होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविंस ऑफ द बहमनी किंगडम। निम्न में से कौन बहमनी साम्राज्य का एक राज्य था। तो दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य था ये दक्षिण भारत का एक राज्य था और इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी आपके अलाउद्दीन हसन ने 1347 ईस्वी में। और दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य जब टूटा था, इसके बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर वगैरह इसके राज्य थे। और इसमें पूछा है कि कौन एक राज्य था। तो दोस्तों वैसे गोलकुंडा भी था और इन्होंने बरार भी दिया है, तो इन दोनों ऑप्शन में हो जाएगा। गोलकुंडा भी था और बरार भी था, तो इन दोनों को आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, आफ्टर विच बैटल डिड हुमायूं गो इनटू एग्जाइल। कौन सी लड़ाई के बाद हुमायूं को देश निकाला दिया गया था। दोस्तों जो हुमायूं था, मुगल शासक हुमायूं बाबर का जो पुत्र था, तो दोस्तों इसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक चौसा की और एक कनौज, या फिर जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चौसा की लड़ाई 1539 में लड़ी थी, ये भी यह शेरशाह सूरी से हार गया था। और 1540 में फिर से जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था और तब हुमायूं को देश निकाला दे दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बिलग्राम युद्ध हुआ था यह 1540 में। अगला प्रश्न है, द स्टेट विच नेवर केम इन कन्फ्लिक्ट विद शिवाजी वॉज। वह राज्य जो कभी शिवाजी के साथ संघर्ष में नहीं उतरा। दोस्तों जो शिवाजी जो था वो प्रसिद्ध मराठा शासक था, शिवाजी भोंसले। तो दोस्तों शिवाजी, आपको बताना है कौन सा राज्य शिवाजी के साथ संघर्ष में नहीं उतरा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजपूत जो थे वो कभी शिवाजी के साथ संघर्ष में नहीं उतरे थे। मुगल जो थे, जो मुगल शासक था औरंगजेब, वह उसका शिवाजी से कई बार सामना हुआ था और वह बीजापुर पर भी उसने कब्जा कर लिया था दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, इन द रीजन ऑफ विच रूलर वाज द पीकॉक थ्रोन मेड। किसके शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ, आपको बताना है।
तो दोस्तों मयूर सिंहासन का जो निर्माण हुआ था वो शाहजहां के समय हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।